दिया, सारे देवताओं को स्वर्ग से खदेड़ दिया, भगा दिया। इसके बाद सभी देवता त्राहिमाम करते हुए परेशान, सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। और जब भगवान विष्णु के पास गए, भगवान से सभी देवता आग्रह किए, निवेदन किए, हे प्रभु, ये वृत्तासुर का आतंक इतना बढ़ गया कि हम लोग जी नहीं पा रहे हैं। भगवान विष्णु ने राय दिया कि दधीचि ऋषि के रीढ़ की हड्डी यदि मिल जाए तो उसी हड्डी से वज्र बनेगा और उसी वज्र के घात से वृत्तासुर का मृत्यु होगा। सभी देवता आपस में एकजुट होकर के दधीचि ऋषि के पास और सभी ने जाकर के दधीचि ऋषि से प्रणाम करके निवेदन किया कि गुरुवर, आपके अस्त्र की मुझे आवश्यकता है। दधीचि ऋषि सोचे, अगर मेरे एक न रहने के नाते अगर इतने सारे देवता सबका जीवन सुरक्षित हो तो मेरे एक न रहने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने तुरंत स्वीकार किया और कहा ठीक है। उसके बाद गाय को बुला करके दधीचि ऋषि के पीठ की हड्डी जो है, रीढ़ की हड्डी जो थी ना, इसे गाय से चटवाया गया। इसीलिए गाय के मुख का पूजा नहीं होता, गाय के हमेशा पूंछ का पूजा होता है, क्योंकि मुख अशुद्ध माना गया। अब जो है दधीचि ऋषि की हड्डी से वज्र बना और उस वज्र से देवराज इंद्र ने मार करके वृत्तासुर का वध कर दिया। और वृत्तासुर का जब वध किया, उसमें से ब्रह्म हत्या निकला। उस ब्रह्म हत्या से ब्रह्मा जी ने यज्ञ करवा करके इनको ब्रह्म हत्या से मुक्त किया। और मुक्त करने के बाद अब दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपने पुत्रों के मर जाने के बाद अब ये काफी जो है क्रोधित हो गए, काफी क्रोधित हो गए। और इधर क्या हुआ कि इंद्र को अभिमान हो गया। वृत्तासुर को मारने के बाद देवराज इंद्र को अत्यंत अभिमान हो गया। और मैं तो निरंतर कहता हूं कि अभिमान गोविंद ही भावत नहीं। अभिमान भगवान का भोजन है। अब इंद्र को अभिमान हो गया। इंद्र अपने गज के ऊपर बैठ करके, हाथी के ऊपर मतवाला होकर के जा रहे थे। और जैसे जा रहे थे, रास्ते में ही दुर्वासा ऋषि का आश्रम पड़ा। और दुर्वासा ऋषि का आश्रम पड़ा, सामने दुर्वासा ऋषि बैठ करके ध्यान अवस्थित होकर के पूजा कर रहे हैं। इंद्र अभिमानवश देख करके दुर्वासा ऋषि को हाथी पर ही बैठे हैं। संयोग से दुर्वासा ऋषि सोचे कि देवताओं के राजा हैं और मेरे पास आए हैं आशीर्वाद स्वरूप। दुर्वासा ऋषि जो है एक पुष्प की माला उनके गले में डाल दी। और जब उनके गले में डाला तो उस माला को निकाल करके अभिमान में देवराज इंद्र, भाई देवराज इंद्र दो असुरों को मार करके विजय पाए थे, इनको अभिमान हो गया। प्रभुता पा करके मद हो गया। इसके बाद जो है उस माला को निकाल करके उस गज के मस्तक पे रख दिए। गज के मस्तक पे रख दिए तो हाथी को क्या ज्ञान। उस माले को हाथी ने पकड़ करके उसको निकाल करके सूंड से उठाया और ले आकर के पैरों से मसल दिया। और जैसे मसला दुर्वासा ऋषि देख लिया। अब दुर्वासा ऋषि आप बबूला क्रोधित हो गए। अब कहे, इंद्र तुम मतवाला हो गए हो, तुम अहंकार में चूर हो गए हो। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू श्रीहीन हो जा। श्रीहीन मतलब श्री माने लक्ष्मी,
श्री माने सब कुछ हो गया, जैसे कि धन बल यानी पूरा पुरुषार्थ, जितनी पुरुषार्थ है तुम्हारा सब खत्म हो। अब जब इंद्र को इस तरह का श्राप लगा, श्राप लगने के बाद अब ये जो देवता थे ना, ये दैत्य, अब दैत्य मौका पर पा करके स्वर्ग पे चढ़ाई कर दिए, चढ़ाई कर दिए। चढ़ाई क्यों किए कि अब इंद्र को गुरु देवताओं का श्राप हो गया, शक्ति छीन हो गई है, सब श्रीहीन हो गए, कमजोर हो गए। कमजोर होने के बाद दुश्मन तुरंत हावी होता है किसी के ऊपर, उसी प्रकार से देवराज इंद्र के ऊपर अब दानव आक्रमण कर दिए और देवताओं को परास्त कर दिया। इंद्र भागते भागते भगवान विष्णु के पास गए, वह और जब भगवान विष्णु के पास इंद्र पहुंचे तो भगवान विष्णु क्षीर सागर में सोए हुए थे। सारे देवता जाकर के त्राहिमाम करते हुए पहुंचे और पहुंचने के बाद सभी देवता भगवान से आग्रह किए, भगवान असुर हम लोगों पर विजय प्राप्त कर लिए हैं, हम लोगों का जीना हराम कर दिए हैं। और इधर ऋषि दुर्वासा श्राप दे दिए, श्रीहीन के लिए हम लोग असहाय हो गए हैं, हमारी मदद कीजिए। भगवान विष्णु ने तुरंत योजना बनाई। योजना क्या बनाए कि समुद्र मंथन का योजना भगवान ने सुझाव दिया, देवताओं को सुझाव दिया कि समुद्र मंथन कराया जाए। अब समुद्र मंथन के लिए आयोजन हुआ, दोनों दैत्य दानव आपस में बैठ करके भगवान दोनों को समझा करके समुद्र मंथन का आयोजन करवाए। अब ये हुआ समुद्र मंथन होगा कैसे, समुद्र मंथन होगा